जेनजी को मत उकसाइए, क्योंकि भारत का जेनजी राष्ट्रवादी है, वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। यदि जब से वो सांसद बने तब से उनके हर काम का लेखा जोखा राहुल गांधी के जेनजी मांगने लग गया, तो राहुल गांधी को भारत में भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। जेनजी तो साथ खड़ा है प्रधानमंत्री के, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। पाकिस्तान को घर में घुस के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 4 बार ठोका है, दोबारा ठोकना चाहिए कि नहीं ठोकना चाहिए? जेनजी विरोध करेगा क्या? आज भारत में से घुसपैठियों को निकालने की बात हो रही है, जेनजी क्यों विरोध करेगा? प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए गाली दी गई। अगर बिहार का जेनजी उठ खड़ा हुआ तो राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर की ईंट से ईंट बजा देगा। कि नेपाल में किस बात पे तख्ता पलट हुआ? भ्रष्टाचार पे हुआ, परिवारवाद पे हुआ, बेरोजगारी पे हुआ, और साथ ही साथ विदेशी जो एजेंट है नेपाल को बेच के खा रहे थे, उनके विरोध में हुआ। नेपाल हिंसा के बाद से राहुल गांधी अब देश में भी जेनजी के भरोसे हो चुके हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि जेनजी अब देश का संविधान बचाएंगे, वोट चोरी को बचाएंगे। तो आखिर जो बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आखिर देश में संविधान को खतरा किससे है, इन सब पर बात करेंगे। सूर्य मैथिल सर हमारे साथ में है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी जेनजी के भरोसे हो गए हैं नेपाल हिंसा के बाद से, कह रहे हैं संविधान अब जेनजी बचाएंगे भारत में। किससे खतरा है और राहुल गांधी किससे बचाने की अपील कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि जेनजी के दिमाग में आ गया कि इस देश के संविधान को बचाना है, तो सबसे पहले वो 10 जनपद पे हमला करेगा। सबसे पहले 10 जनपद की एक ईंट उखाड़ कर ले जाएंगे, कांग्रेस के कार्यालय की एक ईंट उखाड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि इस देश की जो 60 साल तक बर्बादी हुई है वो केवल और केवल गांधी परिवार और कांग्रेस के कारण हुई है। और इस चीज़ को जेनजी अच्छे से समझता है। उनको याद है कि इस देश का बंटवारा जो हुआ था वो क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था। जेनजी को पता है कि इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो भारत रत्न नहीं दिया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपने खुद के लिए खुद भारत रत्न दिया था। उसके अलावा इंदिरा गांधी ने खुद के लिए खुद को भारत रत्न दे दिया था। और कांग्रेस की शासनकाल में राजीव गांधी को भी मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न दिया था। मतलब अंधा बाड़े रेवड़ी तो भर भर अपनन को दे। तो ये जेनजी जो है ना, अगर इस चीज पर उतर आया कि इलाज ही करना है इस देश में, तो सबसे पहले वो राहुल गांधी का इलाज करेगा, प्रियंका वाड्रा का इलाज करेगा, उन चमचे चापलूसों का इलाज करेगा जो विदेशों के तलवे चाटते और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो जहर घोलते हैं। दूसरी चीज, जेनजी ने जवाब दिया। भारत का जेनजी बहुत बुद्धिमान है, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस बयान के तुरंत बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 4 में से 3 सीटें भारी बहुमत के संग जीती। यदि जेनजी उनके साथ होता तो वो जेनजी क्यों वोट देता है एबीवीपी को, वो वोट देता है एनएसयूआई को। दूसरी चीज, एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने अभी नौटंकी की, आपने देखा है ना, मदारी का नाच होता है। एक बंदर जो है वो उल्टियाँ गलटियाँ खाता है, कभी कहता है मैं अपनी बीवी को लेने घर जा रहा हूँ, कभी कहता है अरे मेरे को काम दे दो। इस प्रकार के बंदर की नौटंकी जो होती है, ऐसी नौटंकी राहुल गांधी जी ने भी दिखाई, पीपीटी दिखा के। भले ही वो पीपीटी जो है वो म्यांमार में बनी हो, क्योंकि भारत का जेनजी बहुत बुद्धिमान है। वो हर चीज को वेरीफाई करता है, वो हर चीज को देखता है, सच के कसौटी पे तोलता है। और इसी कारण किसी ना किसी जेनजी ने बताया कि ये जो पीपीटी बनी है और ये जो फेसबुक पे अपलोड हुई थी, ये म्यांमार में बनी थी, भारत में नहीं बनी। एक और चीज, 3 जेनजी के नाम ले रहा हूँ, एक आदित्य श्रीवास्तव, एक गुरुकीरत सिंह डंग और एक शकुन रानी। ये 3 वो जेनजी हैं जिनके नाम राहुल गांधी ने अपनी पिछली बार की जो बम ब्लास्ट, परमाणु बम ब्लास्ट कर रहे थे, उसमें लिए थे। और गुरुकीरत सिंह डंग का तो वो 20 साल का युवा जेनजी है, उसका वीडियो तो ये आया था, वो रोते हुए कह रहा था कि राहुल गांधी ने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया, मैं पूछना चाहता हूँ। और अब की बार राहुल गांधी ने एक और जेनजी पे हमला किया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नाम लिया प्रयागराज के युवा का, और उस युवा का नाम जो है वो अंजनी मिश्रा है। उस युवा का मोबाइल नंबर भी उन्होंने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक कर दिया। और उस युवा के पास में हजारों फोन पहुंच गए। वो परेशान था कि आखिर राहुल गांधी ने मेरे नंबर को झूठा अपनी राजनीति के लिए क्यों प्रयोग किया। और भारत का जेनजी अगर जाग गया
तो राहुल गांधी जो महीने में 3 बार विदेश यात्रा पे जाते हैं, गुप्त विदेश यात्राओं पे, और बैंकॉक जाके मसाज करवाते हैं मसाज पार्लर में, उसका लेखा जोखा मांगने लग गया। यदि जब से वो सांसद बने तब से उनके हर काम का लेखा जोखा राहुल गांधी के जेनजी मांगने लग गया, तो राहुल गांधी को भारत में भागने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, उसको अपनी नानी के घर इटली भागना ही भागना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, जेनजी को मत उकसाइए, क्योंकि भारत का जेनजी राष्ट्रवादी है, वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। जिस प्रकार से आप माननीय प्रधानमंत्री जी के संग तू तड़ाक करते हैं, मैं बिहार से आता हूं, बिहार का जेनजी उतारता है जूता और देता है मुंह पे कि हमार बुजुर्गा को यदि फालतू बोलोगे तो मुंह तोड़ देंगे। तो जानकी माता की धरती से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए गाली दी गई, अगर बिहार का जेनजी उठ खड़ा हुआ तो राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर की ईंट से ईंट बजा देगा। तो ये है भारत का जेनजी। लेकिन सर ये हो रहा है ना कि देखिए, जब से वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सड़कों पे उतरने की, एक तरीके से नेपाल हिंसा के बाद से उनका ख्वाब एकदम जग गया अचानक से। अब उनको लग रहा है कि तख्ता पलट हो सकता है भारत में, इसलिए जेनजी का सहारा ले रहे हैं। लग रहा है कि पलट जाएगा माहौल जिस तरह भड़काने की कोशिश आप मुझे ये बताइए पहली चीज कि नेपाल में किस बात पे तख्ता पलट हुआ? भ्रष्टाचार पे हुआ, परिवारवाद पे हुआ, बेरोजगारी पे हुआ, और साथ ही साथ विदेशी जो एजेंट है नेपाल को बेच बेच के खा रहे थे, उनके विरोध में हुआ। इसी बात पे तो हुआ ना। आज भारत में किसी परिवार का बेटा नहीं, एक चाय वाला बेटा बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गाय वाला संत बैठा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था 2013-14 में जो 12वें स्थान पे थी, आज वो 4थे स्थान पे है। भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है वो अपने आप में 10 गुना बढ़ चुका है। भारत की जो सीमाएं हैं वो चाक चौबंद है। इनके शासनकाल में ए.के. एंटोनी बोलते थे, मैं कहूंगा कि वेरीफाई कर लीजिएगा, उन्होंने सदन में कहा था, नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स। एक और कोट कर रहा हूं भारत के घुसपैठियों के लिए, श्री प्रकाश जायसवाल ने 2009 के अंदर, जो कि वो गृह राज्य मंत्री थे केंद्रीय, उन्होंने कहा था इस देश में 2 करोड़ से ज्यादा जो है विदेशी रोहिंग्या और मुसलमान हैं। तो ये जेनजी जो है वो इन चीजों का विरोध करेगा ना। आज भारत में से घुसपैठियों को निकालने की बात हो रही है, जेनजी क्यों विरोध करेगा? आज जो भारत के अंदर रहेगा, भारत माता की जय बोलेगा, इस बात का समर्थन जेनजी करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए। भारत में औद्योगिकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भारत विश्वगुरु होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 2047 तक भारत को हम लोग विकसित कर सके, इस बात का ध्येय लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, जिनकी औलादे पाकिस्तान की हिंदुस्तान में पाकिस्तान को जो समर्थन करती हैं, उनका इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान को घर में घुस के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 4 बार ठोका है, दोबारा ठोकना चाहिए कि नहीं ठोकना चाहिए? जेनजी विरोध करेगा क्या? जेनजी तो साथ खड़ा है प्रधानमंत्री के, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी 3री बार प्रधानमंत्री बन गए। इस देश का इतिहास है ना कि 2 बार से ज्यादा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, 3री बार प्रधानमंत्री जी बने ना। कारण क्या है? क्योंकि देश का जेनजी, ये जेनजी है, ये जेनजी है। इसको चाहिए कि भारत के अंदर जो है अर्थव्यवस्था बढ़े ना चाहिए ना अर्थव्यवस्था। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं ना, ये है जेनजी। तो ये जो जेनजी है ना, ये जेनजी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, इसलिए किसी माई के लाल में दम नहीं, किसी विदेशी महिला के पुत्र में दम नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी को एक उंगली कर दे। ये जेनजी जो खड़ा है ना, ये आंखें निकाल लेगा। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके सारी चीजें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बने हैं तो वोट चोरी करके बने, इसके खिलाफ तो जेनजी रहेगा ना। भारत का जेनजी साक्षर है, भारत का जेनजी बुद्धिमान है, विदेशी प्रोपेगेंडा में नहीं आने वाला। यदि राहुल गांधी कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप को वो आए और कोर्ट में एफिडेविट देना, मांग तो रहा है ना, चुनाव तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और पीसी तो कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम भी फोड़ रहे हैं। भैया मैंने पीसी के अंदर जो उन्होंने नाम लिए, उन नामों का मैंने यहाँ कोट कर दिया। आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, वो झूठ निकला। गुरु कीरत सिंह डंग का नाम लिया, वो झूठ निकला। शकुन रानी का नाम लिया, वो झूठ निकला। अंजनी मिश्रा का नंबर दिया, वो झूठ निकला। तो झूठ यदि कोई पीसी करेगा, डुगडुगी बजाएगा, तो उस पर जेनजी विश्वास नहीं करता। जेनजी तो खोलता है चैट जीपीटी और कहता है जरा इसके आंकड़े दीजिए। आंकड़ों में पता चलता है कि भारत के अंदर जब से प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए हैं, उसके बाद देश का रक्षा बजट जो है वो 3 गुना बढ़ गया।
गया। उसके अलावा भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो ऑल टाइम हिट पे है। उसके अलावा भारत के अंदर बनने वाला आयुध हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट हो गया। ये जेनजी विश्वास करता है सबूतों पे, बातों पे नहीं करता है। वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए बस। इस देश में दिल चोरी हो रहा है। वोट चोरी तो उस समय होता था जब राहुल गांधी जी के दादाजी और पिताजी बक्से भर भर के बिहार के अंदर पूरे देश में ले जाते थे और बूथ कैप्चरिंग करते थे। आज तो दिल चोरी होता है, प्रधानमंत्री जी यहां से दिल चोरी करते हैं। तो देश का जेनजी किसके साथ है, मोदी जी के साथ, राहुल गांधी के साथ? अरे भैया अभी चुनावों में बताया ना किसके साथ है। प्रधानमंत्री दोबारा बने ना तो किसके साथ है। अगर राहुल गांधी के साथ होता तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बनता क्या। और आपको बता दूं बिहार में भी अभी मुंह तोड़ जवाब बिहार का जेनजी देने वाला है। बिहार में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार रिपीट होने वाली है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।